मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु की ओर से आज का वचन है भजन संहिता अध्याय से। आइए पढ़ते हैं। यहोवा तूने विपत्ति से मेरा उद्धार किया है। मेरे शत्रुओं को मुझे हराने नहीं दिया, न मेरा मजाक बनाने दिया। और मैं तो तेरा आदर करूँगा। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तेरा आदर करूँगा। कब्र से मुझे उद्धार दिया है, मुझे जीने दिया। परम पिता परमेश्वर का आदर करो भक्तों। वह क्रोधित हुआ, परंतु उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें जीवन दिया। रात को हम बिलखते हुए सोए, परंतु अगली सुबह हम खुशी से उठे। हमारे आँख में एक आंसू न था। आमीन आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने केवल अपनी इच्छाओं के कारण एकमात्र परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, उसकी की आज्ञाओं को मारा और अपनी लालसाओं के कारण उससे बैर बना लिया, उसकी सामर्थ्य पर अविश्वास दिखाया, कई झूठ बोले, गलत काम किए। परमेश्वर ने ये सब जो जब देखा वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने उन सब लोगों पर दया की और उन्हें माफ़ किया, क्योंकि वह दयालु पिता परमेश्वर है, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि यदि आज तुम में से कोई अपने आप को बहुत दुखी समझ रहा है, या तो उसने कोई पाप किया है या गलत काम किया है या प्रभु परमेश्वर पर अविश्वास दिखाया है और सोचता है कि मैं तो प्रभु परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, मैंने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो यह वचन उन्हीं के लिए है। क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर एकमात्र दयालु पिता है, जो पाप से घृणा तो करते हैं, लेकिन जो उनकी शरण में आते हैं उन्हें माफ़ करते हैं और एक नया जीवन देते हैं। बाइबल में एक खोए हुए पुत्र का दृष्टांत बताया गया है। जब एक पुत्र ने अपने पिता की सारी संपत्ति खर्च डाली, वह मौज मजा करता था और वह एक दिन घर छोड़ के चला गया। अपने पिता का घर छोड़कर जाता है, तब उसने उस सारी संपत्ति को, अपनी सारी इच्छाएं पूरी की, परंतु जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई तब वह दुखी हुआ। उसे बहुत भूख लगी, परंतु पैसे न होने के कारण वह कुछ खाने से रहा। उसने कुछ एक आंगन में जानवरों के झुंड को देखा, वह खाना चल रहे थे, उससे रहा न गया और वह भी उन जानवरों का खाना खाने लगा। उसकी दशा बहुत बेकार हो गई थी, वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसके पिता की याद आई और उसने सोचा कि मैं भी मेरे पिता के पास वापस चला जाता हूँ, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ कि वह मुझे माफ़ करे। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, मुझे आपके ही घर में नौकर रख लीजिए, बस मुझे एक समय का खाना दिया करें। वह यह सोचकर निकल पड़ा। जब वह घर वापस गया, उसके पिता ने उसे दूर से देखा। वह खुशी से झूम उठे और अपने बेटे को गले लगाया और उसके लौट आने की खुशी मनाई। इस कहानी से हमें बुरे बेटे की तरह है। और आज अगर आप भी यही सोचते हैं कि परमेश्वर, जिन्होंने आपको यह ज़िंदगी दी है, यह जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, क्या वह आपको अपने अपराधों के लिए क्षमा न करेंगे? इसलिए आज ही अपने पापों से मन फिराए और फिर से परमेश्वर पर विश्वास करें, उनके पास लौट आए। हमारे परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके पास फिर से जाएं और हमारे पापों के लिए माफ़ी मांगे। वह हमारा स्वीकार करना चाहते हैं, वह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।